हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था ई कॉमर्स और उन वेबसाइट्स में जिनमें नंबर ऑफ वेब पेजेस बहुत ज़्यादा हो उनके लिए किस टाइप का साइट मैप क्रिएट करने की रिक्वायर्ड होती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ब्लॉग एंड आर्टिकल राइटिंग क्या चीज़ है। चलिए जानते हैं ब्लॉग एंड आर्टिकल क्या है और ये राइट करने से हमारा एसईओ एंड अदर चीज़ में क्या फ़र्क पड़ता है। सबसे पहले बात करेंगे ब्लॉग क्या चीज़ है। Originally created from the word web and log, a blog is just that. A blog is a discussion or information site published on the World Wide Web. You can share thoughts, ideas, experience and more at one place on the web. दोस्तों, ब्लॉग दो वर्ड से मिलकर बना है जो कि है वेब एंड लॉग। ब्लॉग बेसिकली इंफॉर्मेशन और डिस्कशन साइट है जो कि पब्लिश की जाती है इंटरनेट के ऊपर और वहाँ पर आप अपने थॉट्स, आइडियाज़ एंड एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आपके सामने WScriptTech का ऑफिशियली ब्लॉग स्पॉट अकाउंट ओपन है जहाँ पे WScriptTech ने नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन शेयर की है या फिर अपनी नॉलेज शेयर किया या फिर एक्सपीरियंस शेयर किया है, जैसे कि एंड्रॉयड एप्लीकेशंस, आईफोन एप्लीकेशन, PHP डेवलपमेंट, SEO, डिजिटल मार्केटिंग एंड ऑल। यानी WScriptTech के पास जो भी इंफॉर्मेशन है या जो एक्सपीरियंस है वो अपने ब्लॉग के थ्रू शेयर कर रहा है। यानी ब्लॉग बेसिकली क्या है, एक टाइप का ऑनलाइन डॉक्यूमेंट है जहाँ पे आप इमेजेस, वीडियोस, इन्फोग्राफिक्स इन सब के थ्रू एंड यस टेक्स्ट, इन सब के थ्रू आप क्या करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। इवन आप कहीं पे अगर विजिट करने जाए या कोई टूर पे गए हैं तो उस टूर का एक्सपीरियंस भी आप ब्लॉग के थ्रू शेयर करते हैं और यहाँ पे आप लोगों से डिस्कशन करते हैं और लोग आपके साथ कन्वर्सेशन करते हैं कमेंट्स के थ्रू। जैसे कि ये एक ब्लॉग है, इसके ऊपर लोग कमेंट कर सकते हैं बाकायदा। जैसे अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, इस ब्लॉग को ओपन कर दिया, इस ब्लॉग को पढ़ा एंड इस ब्लॉग के ऊपर अब मैं चाहूँ तो कमेंट कर सकता हूँ। यानी बेसिकली ब्लॉग एक डिस्कशन साइट है जहाँ पे आप अपनी नॉलेज, इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं। इसके जस्ट ऑपोजिट अगर मैं बात करूँ आर्टिकल्स की, तो आर्टिकल क्या चीज़ है वो देखते हैं। एन आर्टिकल इज अ रिटन वर्क पब्लिश्ड इन अ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडियम। It may be for the purpose of propagating news, research, result, academic analysis or debate. A complete informative document including images, references and infographics etc. दोस्तों, ब्लॉग और आर्टिकल दोनों ही इंफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट है। दोनों में आप इमेजेस यूज़ लेते हैं, दोनों में आप वीडियोस यूज़ ले सकते हैं, दोनों में इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है टेक्स्ट कंटेंट के तौर पर। लेकिन आर्टिकल एक छोटा सा चेंज के साथ आता है। आर्टिकल में कंप्लीट होता है रिसर्च वर्क। मान लेता हूँ एक ये ब्लॉग है जिस पे आपको जितनी इन्फॉर्मेशन थी आपने उतनी यहाँ पे शेयर कर दी। यानी आपको जो भी इन्फॉर्मेशन थी आपने यहाँ पे राइट की, चाहे आपने इमेजेस भी यूज़ लियो, चाहे आपने वीडियोस भी यूज़ लियो और आपने यहाँ पे शेयर कर दी। और आपके जो यूज़र है जो इस ब्लॉग को पढ़ते हैं वो यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं आपको इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड। लेकिन आर्टिकल जस्ट इसके अपोजिट है। आर्टिकल कंप्लीटली रिसर्च पेपर होते हैं, रिसर्च वर्क होते हैं जहाँ पर आपकी जो नॉलेज है वो तो इंक्लूडिंग होती ही होती है, बल्कि आपने अदर जहाँ जहाँ से इंफॉर्मेशन लिए, इवन आपने कोई PDF यूज़ लियो, आपने कोई इमेजेस किसी वेबसाइट से उठाई हो, आपने कोई वीडियो देखा हो, आपने कोई वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन उठाई हो, आपने कोई बुक देखी हो, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपने जहाँ जहाँ से उठाई है उस आर्टिकल को लिखने के लिए, कोई भी स्पेसिफिक आर्टिकल के ऊपर लिखने के लिए, तो वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे शेयर करते हैं और जहाँ जहाँ से आपने उठाई है उसके यहाँ पे आप रेफरेंसेस भी देते हैं। ब्लॉग में आप रेफरेंसेस नहीं देते, ब्लॉग में आप डिस्कशन करते हैं यूज़र के साथ में। लेकिन अगर आर्टिकल अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर लिखा हुआ है तो आप वहाँ उस जहाँ जहाँ से आपने जो जो इन्फॉर्मेशन ली है उसका रेफरेंसेस भी देंगे और इसमें कोई भी टाइप का कन्वर्सेशन नहीं होता। अभी यहाँ पे ब्लॉग के ऊपर ही एक आर्टिकल लिखा हुआ है जिसमें ब्लॉग से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, इवन उसकी हिस्ट्री, कहाँ से ओरिजिन हुआ है, कितनी पॉपुलैरिटी है, पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या है, इवन कितने टाइप्स के ब्लॉग हो सकते हैं, हिस्ट्री क्या क्या है, सारी कुछ चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। और ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट एक ही जगह है जहाँ पे आपको रेफरेंसेस भी मिलेंगे। तो बेसिकली ब्लॉग एंड आर्टिकल में सिमिलरिटी क्या है, दोनों ही इंफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट है, दोनों में आप टेक्स्ट, इमेज, वीडियोस एक्सेट्रा शेयर कर सकते हैं। और अब बात करते हैं डिफरेंस की।
तो ब्लॉग में आप करते हैं डिस्कशन आपके यूज़र के साथ में, कन्वर्सेशन करते हैं, यूज़र कमेंट कर सकता है और वो शॉर्ट इन्फॉर्मेशन होती है। इवन आप ब्लॉग को पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल एसईओ फॉर बिगिनर पार्ट 1, एसईओ फॉर बिगिनर पार्ट 2, एसईओ फॉर बिगिनर पार्ट 3, इस टाइप से आप पार्ट्स में भी ब्लॉग्स लिख सकते हैं। लेकिन आर्टिकल एक कंप्लीट इंफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट होता है, एक सिंगल डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पे आपने ना केवल आपकी इन्फॉर्मेशन बल्कि जहाँ जहाँ से आपने इन्फॉर्मेशन ली है वो सारी इन्फॉर्मेशन एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट एक ही जगह पे होता है। इसमें कोई सीक्वेंस नहीं होता, एक कंप्लीट इंफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट आपके सामने लिखा जाता है। और साथ ही साथ इसमें रेफरेंसेस भी होते हैं जहाँ जहाँ से आपने ये चीज़ें उठाई है या जहाँ जहाँ से आपने इन्फॉर्मेशन उठाई है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है ब्लॉग एंड आर्टिकल में। अब बात करते हैं ये ब्लॉग एंड आर्टिकल लिखने की ज़रूरत कहाँ पड़ी। चलिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मैं यहाँ पे गूगल एज अ सर्च इंजन यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। मुझे किसी टाइप की इंफॉर्मेशन चाहिए, मैं नॉर्मल यूज़र हूँ, मैं कहीं से भी आया हो सकता हूँ, ठीक है। अब मुझे गूगल यूज़ किया, मुझे एक सिंपल सी इंफॉर्मेशन चाहिए। जस्ट फॉर एग्जांपल व्हाट इज एसईओ, ठीक है। या फिर दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, करेक्ट। अब मैंने क्या किया, कोई भी इंफॉर्मेशन मैंने ली थी, मैं नॉर्मल यूज़र हूँ, मैंने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन लिखा, सिंपल सी मुझे इसके ऊपर इंफॉर्मेशन चाहिए। अब मैंने जैसे कि देखा कि ये ऐड है, मैं इसको नेगलेक्ट करूँगा, मैं कंपनी को नेगलेक्ट करूँगा क्योंकि मुझे यहाँ पे किसी को सर्विस नहीं देनी है, मुझे सिर्फ और सिर्फ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर इन्फॉर्मेशन चाहिए कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली क्या होता है। फिर मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूँगा तो सर्च इंजन की ऑप्टिमाइजेशन की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन, मतलब जो डेफिनेशन कह सकते हैं, वो मेरे सामने आ गई। फिर यहाँ पे नीचे देखता हूँ कि एक विकीपीडिया का मेरे सामने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर पूरा टॉपिक है। अब विकीपीडिया के ऊपर आर्टिकल लिखे जाते हैं, ये सब हम जाते हैं, और एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन या अच्छी खासे लेवल की इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए तो विकीपीडिया एक अच्छा रिसोर्सेस है। तो क्यों ना मैं इसको ओपन कर देता हूँ। मैंने इसको ओपन किया, मैंने इस आर्टिकल को कम्प्लीटली पढ़ा। इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, जहाँ जहाँ से मैंने रेफरेंसेस लिए थे उन इस आर्टिकल, जिसने ये आर्टिकल क्रिएट किया उसने जहाँ जहाँ से रेफरेंस लिए थे, मैंने वो रेफरेंसेस भी इवन ओपन करके देखे। तो क्या हुआ, एक नॉर्मल यूज़र जिसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर एक सिंपल सी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, उसने यहाँ पे एक आर्टिकल की वेबसाइट पे गया। मान ले तो विकीपीडिया के बारे में वो नहीं जानता था, लेकिन अब वो विकीपीडिया से अवेयर है। तो सेम ब्लॉग की अगर मैं बात करूँ, अगर आपका कोई ब्लॉग है तो और ब्लॉग के ऊपर आप मान लीजिए किसी भी टाइप का ब्लॉग लिखते हो और वो ब्लॉग आपका सर्च इंजन के ऊपर टॉप पे आता है, तो पहला फ़ायदा आपको ये मिलता है कि आप जिन यूज़र से आप टच में नहीं थे उन यूज़र से आप टच में हुए। क्यों? क्योंकि आपने ब्लॉग और आर्टिकल लिखे हैं उस स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड, जिस स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड यूज़र सर्च करना चाहता है। तो पहला ब्लॉग और आर्टिकल लिखने का बेनिफिशियल ये हो गया कि यूज़र आपसे इंटरेक्ट करते हैं। दूसरा रीज़न आर्टिकल एंड ब्लॉग लिखने का, अभी अगर मैं WSCryptech की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करता हूँ, जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे WSCryptech की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन की, www.wscryptech.com। मैंने इस वेबसाइट में देखा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, WSCryptech इतने टाइम से प्लेस्ड है, WSCryptech ये नंबर ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, WSCryptech के टेस्टिमोनियल ये है, ट्रेनिंग ये प्रोवाइड कराता है, पोर्टफोलियो, कॉन्टैक्टर्स एंड ऑल। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि WSCryptech की जो इन्फॉर्मेशन है वो किस लेवल तक की है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं मान लेता हूँ WSCryptech सर्विस देता है SEO की, लेकिन SEO से रिलेटेड उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो इनकी वेबसाइट पे जो लिखी हुई है वो मेरे को लगा सफिशिएंट नहीं है। तो मैं या तो इनसे कांटेक्ट करूँ और पता लगाऊँ कि इनको किस लेवल की इन्फॉर्मेशन है, या फिर इनके पोर्टफोलियो देखूँ एंड ऑल। लेकिन अगर WSCryptech का मुझे ब्लॉग मिला, ब्लॉग पे ना केवल एक डॉक्यूमेंट बल्कि नंबर ऑफ ब्लॉग्स यहाँ पे मेरे को मिले जो SEO से रिलेटेड हो, तो कहीं ना कहीं मुझे पता चल जाएगा कि हाँ WSCryptech भी एक कंपनी है जो कि इस लेवल की इंफॉर्मेशन रखती है। और दोस्तों, यूज़र के इंटरेक्शन के लिए ही नहीं बल्कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी SEO के रेस्पेक्ट में भी आर्टिकल एंड ब्लॉग की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। रीज़न ये है कि ये पूरा आर्टिकल एंड ब्लॉग आता है कंटेंट मार्केटिंग के अंदर। और कंटेंट मार्केटिंग क्या चीज़ है कि आप कंटेंट के थ्रू अपने बिजनेस की मार्केटिंग करते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू मिल सके, एंड सर्च SEO के अंदर भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियल मिल सके।
अब कंटेंट मार्केटिंग के ऊपर आप कंप्लीटली हमारा एक वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि एक्चुअल में कंटेंट मार्केटिंग क्या है, उसके क्या बेनिफिशियल है, किस किस टाइप की हम कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हैं और एसईओ के रेस्पेक्ट में उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो कंटेंट मार्केटिंग बेसिकली आपको यूज़र तो ग्रैब करने के लिए आते ही आता है, बल्कि एसईओ के रेस्पेक्ट में भी आपकी काफ़ी सारी हेल्प करता है। तो अगर मैंने नंबर ऑफ़ ब्लॉग्स लिख रखे हैं, नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स लिख रखे हैं एंड अलग अलग इन्फॉर्मेशन यूज़र के थ्रू शेयर कर रखी है, तो ना केवल वो यूज़र मेरे पास आते हैं जो मुझे मेरे से डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में हो, बल्कि वो यूज़र भी मैं ग्रैब कर सकता हूँ जिनको मेरे बारे में किसी भी टाइप की अवेयरनेस नहीं थी, और सिर्फ किस तरीके से, सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन शेयर करने की तरह से। क्योंकि एक चीज़ क्लियर है कि अगर यूज़र को आपके पास होल्ड करना है तो उसको होल्ड करने के लिए आप उसको ऐसी चीज़ हो जिससे उसको फ़ायदा मिले, और इन्फॉर्मेशन से बड़ी चीज़ कोई भी नहीं होती जिससे यूज़र रुके। अगर आपने यूज़र को इन्फॉर्मेशन दी तो वो आपके पास ज़रूर रुकेगा। और मे भी कोई आपका क्लाइंट बन जाए, मान ले जाऊँ कोई स्टूडेंट हो, उसको एसईओ सीखना है, उसने एसईओ के ब्लॉग्स पढ़े, उसको लगा कि हाँ WScriptTech ही एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे मैं एसईओ सीख सकता हूँ क्योंकि इनको एक अच्छे लेवल की इन्फॉर्मेशन है, तो मैं इनसे कांटेक्ट कर सकता हूँ। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, ब्लॉग एंड आर्टिकल लिख सकते हैं एंड इनके थ्रू अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन किसी भी सर्च इंजन में टॉप पे ला सकते हैं, या फिर अपनी वेबसाइट का एक अच्छे लेवल का एसईओ कर सकते हैं। अब एसईओ क्या चीज़ है वो भी एक बार देख लेते हैं। एसईओ बेसिकली क्या है, किसी भी सर्च इंजन के ऊपर किसी भी स्पेसिफिक क्वेरी के ऊपर आपकी वेबसाइट को टॉप रैंकिंग में लाना एसईओ कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे एज अ सर्च इंजन मैंने गूगल यूज़ लिया, क्वेरी के तौर पे मैं लेता हूँ वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी जोधपुर। तो इस क्वेरी के ऊपर मुझे मेरी वेबसाइट टॉप लानी है, तो मैं इस वेबसाइट डेवलपमेंट से रिलेटेड ब्लॉग एंड आर्टिकल लिखूंगा एंड वो कहीं ना कहीं मुझे इस एसईओ में इंपॉर्टेंस देंगे, तब जाके कहीं ना कहीं मेरी वेबसाइट टॉप रैंकिंग लेके आएगी किसी स्पेसिफिक क्वेरी के ऊपर। और ये क्वेरी टेक्निकल वर्ड में कीवर्ड कहलाती है। तो बेसिकली ब्लॉग एंड आर्टिकल राइटिंग की इंपॉर्टेंस ये है कि वो आपको एसईओ में हेल्प करता है, आपको यूज़र ग्रैब करने में हेल्प करता है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन और एक्सपीरियंस है उसको सही मायने में यूज़र तक पहुंचाता है कि आप किस लेवल तक के एक्सपीरियंस पर्सन हो उस स्पेसिफिक फील्ड के अंदर, एंड सबसे इम्पोर्टेंट आपकी ऑनलाइन रेपुटेशन बढ़ाता है। ऑनलाइन रेपुटेशन यानी कि ऑनलाइनली आप अपने बिजनेस को, आप अपने ब्रांड को या आप खुद को कितने लेवल तक का प्रमोट कर सकते हो, वो सारा कुछ ऑनलाइन रेपुटेशन में आता है। एंड मोर डिटेल्स के लिए आपको ऑनलाइन रेपुटेशन का ही एक वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, आप वो देख सकते हैं कम्प्लीटली ऑनलाइन रेपुटेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। तो ब्लॉग एंड आर्टिकल राइटिंग एक कंटेंट राइटिंग का पार्ट है जो कि आपको यूज़र ग्रैब करने के लिए इम्पोर्टेंस प्रोवाइड करता है। थैंक यू सो मच। आई होप आपको क्लियर होगा कि ब्लॉग और आर्टिकल क्या है और क्यों लिखा जाता है एक्चुअल में ब्लॉग एंड आर्टिकल। आगे आने वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ब्लॉग और आर्टिकल को सबमिट कहाँ किया जाता है और एसईओ में इसको किस तरीके से लिखा जाए ताकि हमें और ज़्यादा रेवेन्यू मिल सके, इवन हमारे यूज़र को भी हम कितने लेवल तक ग्रैब कर सकते हैं इनके थ्रू। थैंक यू सो मच। अगर आपको किसी भी टाइप की क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए। Thank you so much. Keep enjoying.